नमस्कार, स्वागत है आप सबका सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट के इस चैनल में। और तमाम लोग जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, कोई सबूत नहीं है, तो जो सबूत अरविंद केजरीवाल पब्लिक के सामने लेकर नहीं आए हैं वो सबूत आपके सामने एक एक करके लाया हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आज आपके सामने पूरा खाका होगा और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी इसी इसी सवालों के नाते अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कल रात हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल के सूत्र कहते थे कि गिरफ्तारी होगी होगी होगी, तब का तो पता नहीं, लेकिन अब जो है ये शख्स जो आपको दिख रहा है, ये काले घेरे में ये शख्स जो आपको दिख रहा है, नाम है अरविंद केजरीवाल। ये इनको भाई साहब को जेल की रोटी खानी पड़ेगी, इनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब नहीं दे पाएंगे सीएम साहब। तो सबसे पहले आपको दिखा दें, ये देखिए भाई, दिल्ली का शराब घोटाला, ठीक है। दिल्ली के शराब घोटाले में पुरानी नीति क्या थी वो आप सबको जानना चाहिए और आप सबको इसको देखना चाहिए। पुरानी जो नीति थी उस पर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक एक करके हल्का फुल्का पुरानी नीति पर लेकर चलता हूं, फिर नई नीति पर आएंगे। 750 ml थोक कीमत 166.73 रुपए, एक्साइज ड्यूटी 222.88, वैट लगता था 106 रुपए, रिटेल कमीशन लगता था 33.39, एमआरपी आती थी 530 रुपए की। जो एमआरपी बोतल पे आती थी वो आती थी 530 रुपए। यहां तक तो सब कुछ सही था, लेकिन अब देखिए क्या हुआ। नई शराब नीति आई, नई शराब नीति लागू हुई कब? ये आपकी लागू होती है ये सन 2022 में 2022 में लागू होती है नई शराब नीति। अब इसके तहत क्या होता है? 750 ml थोक कीमत, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं जिससे आप समझ जाएं। 750 ml थोक कीमत 188.41, दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा। एक्साइज ड्यूटी 1.88 रुपया, वैट जो है 1% वैट लगता था तो हो गया 1.90 रुपया। रिटेलर मार्जिन था 363.27। ये आंकड़े हैं, ये बिल्कुल फैक्ट आंकड़े हैं। अतिरिक्त एक्साइज जो लगती थी 4.54 रुपए। एमआरपी था कितना? 560 रुपया। ये जो एमआरपी था 560 रुपया, ठीक है। फिर मैं आपको अब नए और पुराने में अंतर समझा देता हूं। जो नई नीति के तहत 560 रुपया एमआरपी हो गई और पुरानी नीति के तहत 530 रुपया मुनाफा हो गया था, मतलब एमआरपी थी। खैर यहां पर भी गड़बड़ घोटाला है। अब टेक्स्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि दरअसल वाकई मामला जो है और क्या है। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मैं हल्का हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। इस प्रकार पुरानी शराब नीति में एक बोतल पर सरकार की कमाई 229.89 करोड़ और नई शराब की नीति में मात्र 8.32 होती थी। यानी नई शराब से प्रति बोतल 231.57 का सरकार को घाटा और पुरानी नीति से रिटेलर का कमीशन 33.39, जबकि नई नीति में रिटेलर का कमीशन जो था वो 363.27 होता है, अर्थात प्रति बोतल 330.12 का रिटेलर को फायदा दिया गया। सीधे से सीधा फायदा दिया गया। इसमें कोई भी बच्चा बता सकता है। जब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जाएगा, मान लीजिए अरविंद केजरीवाल से यही सवाल पूछा जा रहा है, इसी का ये जवाब नहीं दे पाएंगे,
इसी में अरविंद केजरीवाल फंसते नजर आएंगे, कहेंगे भैया ये रिटेलर को फायदा पहुंचाने के लिए ये क्यों किया गया। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आगे इसमें। अब यहां पर जो सरकार है उसको देखने में यह स्पष्ट होता है कि प्रति बोतल सरकार का जितना नुकसान होता है लगभग उतना ही, बल्कि उससे भी थोड़ा ज्यादा रिटेलर को फायदा पहुंचा है। अब कोई भी समझ सकता है कि चतुराई से नीति यानी नई नीति बनाकर मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स को फायदा पहुंचाया गया बड़े आराम से। और इसमें जब 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 ये सवाल सीबीआई जो है बाकायदा ईडी और सीबीआई इनसे पूछ रही होगी तब इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अब आके आगे उसी में आगे आ जाते हैं। कमीशन का क्या सीन है भैया? कमीशन ये इनका जो है, एक मिनट, ये इनका कमीशन था। यहाँ पे शायद मिसमैच आ रहा है कुछ स्क्रीनशॉट की वजह से, तो मैं वो करेक्ट कर देता हूँ। बाकायदा इसमें एक कमीशन था और इस नीति में रिटेलर का कमीशन 363.27 होता है, अर्थात प्रति बोतल 330.12 का रिटेलर को फायदा हुआ। और वो जो फायदा हुआ वो किसके कहने पर किया गया, क्यों किया गया, ये भी सवाल है। ठीक है, चलिए मैं अंडरलाइन करके अब आपको बताता हूं। अब यहां पर देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्रति बोतल सरकार को जितना नुकसान होता है लगभग उतना ही, बल्कि उससे भी थोड़ा ज्यादा रिटेलर को फायदा पहुंचा है। अब कोई भी समझ सकता है कि चतुराई से नई नीति बनाकर मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स को फायदा पहुंचाया गया है। ठीक है जी, बड़े आराम से फायदा पहुंचाया गया है। अब आगे बढ़िए। अब ये फायदा मैन्युफैक्चरर्स को कैसे पहुंचते हैं, तो नीति में मैन्युफैक्चर को रिटेल में भी शॉप खोलने की अनुमति दी गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अब बिक्री के आंकड़ों पर भी जाना जरूरी है। ठीक है, बिक्री के आंकड़े पर भी हम देख लेते हैं क्या है। पूरा शराब घोटाला आपको समझ में आ जाएगा। पुरानी नीति से आते हैं, नई नीति की तरफ बढ़े चलेंगे। पुरानी नीति में जहां शराब की बिक्री प्रतिमाह 132 लाख लीटर थी, तो नई शराब नीति में प्रतिमाह शराब की बिक्री 245 लाख लीटर हो गई। जहां पुरानी नीति के तहत 132 लाख, 132 लाख, ये देख लीजिए साहब, छोटे मोटे आंकड़े नहीं है। और फ्लैक्चुएशन भी आपको छोटा मोटा नहीं नजर आएगा, नोट कर लीजिए। 132 लाख ये हो गया पुरानी, ओल्ड। 132 लाख हो गया ओल्ड। अब न्यू की बात कर लेते हैं। न्यू में कितना दिखा रहा भैया? न्यू दिखा रहा है 245 लाख। 245 लाख, बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन है, हद से ज्यादा। अब इस बिक्री को बढ़ाने के लिए बाकायदा पीने वाले की उम्र घटाकर 18 साल, पीने वालों की उम्र घटाई गई, 18 साल की गई और समय बढ़ाकर रात्रि 3 बजे तक कर दिया गया। जहां तक पब वगैरह थे वो रात के 12 बजे बंद हो जाते थे, लेकिन उसका भी अरविंद केजरीवाल ने कहा दबा के पियो, युवाओं दबा के पियो, नशे में रहो, दिल्ली को तुम्हें नहीं संभालना है, दिल्ली को दिल्ली का मालिक संभालेगा। ठीक है, चलिए साहब आगे बात हो गई। अब कुल मिलाकर आप ये समझ गए होंगे, कुल मिलाकर आप अब समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा और कट्टर घोटाला है और कितनी बड़ी कमाई केजरीवाल एंड कंपनी ने की है, जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी को एलजी से सीबीआई जांच के लिए कहना पड़ा। कितना बड़ा गेम है ये। हाल उस पार्टी का है जो राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करके प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी, परंतु उसकी दाढ़ी तो तिनके से भरी निकल रही है। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। ये तमाम जो हमने आपको अंडरलाइन करके बताया, सारा कुछ डिटेल्स बताया,
इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चेहरा दिख रहा है आपको अरविंद केजरीवाल, इसमें कितनी सच्चाई है। इसको मैं ऊपर लेकर आऊं तो इस व्यक्ति में कितनी सच्चाई है। और ये कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि ईडी और सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर ले। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप सत्य हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आपको लगता है कि मैंने सिलसिलेवार ढंग से पुरानी नीति और नई नीति को समझाया है, तो आपसे अनुरोध है इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे बेहतरीन अपडेट पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल का नाम है, मेरे नाम से है, सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट। और एक चीज और मैं चाहता हूं दोस्तों, आप हमें सहयोग करें। हमारा नंबर है 97 45 86 53, ठीक है, 9717458653। ये मेरा नंबर है। इस पर आप मुझे जीपे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है, पेटीएम, फोन पे या फिर किसी भी माध्यम से आप हमें अधिक से अधिक सहयोग करें और बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।